हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अनुभव कोचिंग क्लासेस। स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से क्लास 10th वाले बच्चों की यूपी बोर्ड की तैयारी कराई जा रही है। उसी के लिए हम लेकर आए हैं एक अगला सेशन यानी क्लास 10th के साइंस का। देखिए, जो विज्ञान है, पहले देखिए कैसे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ये क्लास 10th के विज्ञान है, यानी क्लास 10th क्या रहने वाला, क्लास 10th का विज्ञान। तो हमने पहले स्टडी बता दी थी क्लास 10th के विज्ञान के बारे में, क्या क्या हम विज्ञान में पढ़ाने वाले हैं, किस प्रकार के सब्जेक्ट रहने वाला, किस प्रकार का सिलेबस। तो हम जानते हैं कि विज्ञान के 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो हम बात करते हैं रसायन विज्ञान की। रसायन विज्ञान, ठीक। तो हम रसायन विज्ञान की बात करते हैं। रसायन विज्ञान में क्या बात करने वाले हैं? रसायन विज्ञान के टोटल कितने चैप्टर पढ़ने हैं? 4 चैप्टर, जिसमें से हमका चैप्टर नंबर यानी पार्ट 1 रसायन विज्ञान है। रसायन विज्ञान का पार्ट 1, ठीक। पार्ट 1 का क्या नाम है, देख सकते हैं, नाम है रासायनिक, ठीक, अभिक्रियाएं, ठीक। पाठ का क्या नाम है? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, एवं समीकरण, ये चैप्टर का नाम है। तो देख सकते हैं हम कि हमारा जो पहला चैप्टर यानी हम बात करने वाले हैं अपने इस सेशन में कि साइंस के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले हैं? तो साइंस के बारे में बात करने वाले हैं। अब साइंस के बारे में बात करने वाले हैं तो क्लास 10th का विज्ञान है, यानी साइंस है रसायन विज्ञान। 3 पार्ट होते हैं ना विज्ञान के, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान, जिसे हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के नाम से भी जान सकते हैं। तो रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर यही पार्ट 1 है, रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। देखिए, हम जब चैप्टर पढ़ा रहे थे तो हमने 3 चीज बताई थी बातें कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल और केमिस्ट्री के रिएक्शन, फिजिक्स के न्यूमेरिकल, केमिस्ट्री के रिएक्शन और बायोलॉजी के डायग्राम अगर जिसके बढ़िया है ना, उसकी साइंस तकड़ी है, समझ गए। तो इसमें रासायनिक विज्ञान समीकरण आ गए, यानी केमिस्ट्री के जो पहला चैप्टर है वो रिएक्शन से ही मिलता जुलता है, ठीक। तो इसमें हमको रिएक्शन की अपक्रिया के प्रकार के बारे में पढ़ना है और समीकरण के बारे में पढ़ना है, ठीक। संतुलित समीकरण, संतुलित समीकरण, असंतुलित समीकरण के बारे में इस चैप्टर के बारे में हमको पढ़ना है। तो उसके बारे में हम बात करते हैं। रासायनिक परिवर्तन और रासायनिक, ये सब चीज दे रखे हैं। तो हमको इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है, ठीक। तो बात करते हैं हमारे चैप्टर के ही नाम है रासायनिक अपक्रिया। तो हम रासायनिक अपक्रिया के बारे में बात करेंगे। क्या इसके बारे में बात करेंगे? रासायनिक अभिक्रिया, ठीक। किसके बारे में? रासायनिक अपक्रिया। रासायनिक अपक्रिया में 3 चीज होते हैं, पहले समझिएगा, वेरी अच्छे समझिएगा, ठीक है। रासायनिक अपक्रिया में कौन सी चीज होते हैं? 3 चीज होती हैं। एक होता अभिकारक, एक होता है उत्पाद, चाहे हाँ लीजिए, एक होता है उत्प्रेरक। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? और एक होता है उत्पाद, ठीक। तो हमारी रासायनिक अपक्रिया जो होती है उसमें 3 चीज होते हैं, एक होता है अभिकारक, एक होता है उत्प्रेरक, एक होता है उत्पाद, ठीक। तो ये रहने वाले हमारे इस रासायनिक अपक्रिया। जैसे हमारे पास देख लेते हैं कि एक रिएक्शन लिखा हुआ है, एग्जाम्पल के लिए हम समझ सकते हैं कि कोई रिएक्शन हमारे पास दे रखा है, जैसे NaOH है, ठीक। और इसकी रिएक्शन HCl से करा दी गई, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करा दी गई है। तो क्या होता है इसमें? इसमें हो जाता है कि जो जल बाहर निकल जाता है, ठीक। OH इधर से, H इधर से, बाहर निकल जाता है H2O, जलकाणु बाहर हो जाता है, बचता है NaCl। Na प्लस होता है, Cl माइनस होता है, दोनों आपस में जुड़ जाते हैं तो बन जाता है NaCl। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, VMP रिएक्शन मान सकते हैं, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसे। तो ये रिएक्शन किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं। इसमें तो जो होता है, आप समझिएगा, देखिए, ये होता है अभिकारक। क्या होता है? अभिकारक। और इधर जो बनता है ये होता है उत्पाद, ठीक।
और यहाँ पे जैसे हम कोई रख सकते हैं, किसी भी टेम्परेचर पे ये रिएक्शन होता है, जैसे मान लो यहाँ डेल्टा सूर्य का प्रकाश हो जाता है, चलो कोई भी होता, ठीक, 60 डिग्री सेंटीग्रेड, कोई भी एक ऐसी चीज आ जाती, मतलब कि क्या, कि वह पदार्थ जो क्रिया में गति को तीव्र या धीम कर सकते हैं, जैसे कोई भी हम H2SO4 ले सकते थे जिसपे रिएक्शन संभव होता है, ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, मतलब कि उत्प्रेरक कहलाते हैं, ठीक। तो रिएक्शन जिसके भी यहाँ पे कोई भी पदार्थ ले सकते हैं अल्प मात्रा में, उसके कारण ही अगर रिएक्शन संभव रिएक्शन हो जाए, जिसके कारण रिएक्शन की गति जो हो तीव्र हो जाए या धीमी हो जाए, ठीक, उसे कहते हैं उत्प्रेरक। तो देखिए जो पदार्थ रासायनिक अपक्रिया में, ये रासायनिक अपक्रिया टोटल ये क्या है, अभिक्रिया है, ठीक, पहले देखिए पूरा समझिएगा, ठीक, इस तरह कोई नहीं समझाएगा। ये टोटल क्या हो रहा है, रासायनिक अपक्रिया हो रहा है, क्या हो रहा है, रासायनिक अपक्रिया हो रहा है। अब इसी रासायनिक अपक्रिया में इधर वाली साइड जो रासायनिक अपक्रिया में भाग ले रहे हैं NaOH और HCl, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये क्या कर रहे हैं, रासायनिक अपक्रिया में भाग ले रहे हैं, ठीक। तो ये दोनों भाग ले रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या होंगे, अभिकारक। वे पदार्थ, अब परिभाषा इस तरह लिख सकते हैं, वे पदार्थ जो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं, ठीक। हम लिखना और लिख देंगे, वो पदार्थ, चाहे देखिए लिख लीजिएगा, बोल दे रहे हैं, वे पदार्थ जो रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं क्या कहलाते हैं, वही अभिकारक कहलाते हैं, ठीक है। उत्प्रेरक क्या काम होता है, उत्प्रेरक काम होता है कि अभिक्रिया की गति को धीम कर दें या तेज कर दें, ये करते, अगर यहाँ कोई हम जल्दी यानी गर्म कर देते हैं, कोई टेम्परेचर ले लेते हैं 100 सेंटीग्रेड, कोई डेल्टा मतलब इसका मतलब गर्म, ठीक, कोई प्रेरक ले रहे हैं तो यह क्या करेंगे, क्रिया की दर को धीम कर देंगे या फिर तेज कर देंगे, तो ये होता है उत्प्रेरक। उसके बाद बात करते हैं उत्पाद के बारे में। अब उत्पाद में क्या होता है, जो अभिक्रिया के फलस्वरूप जो प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त क्या कराते हैं, उत्पाद कराते हैं। पदार्थ, जैसे जब कोई पदार्थ रासायनिक क्रिया संपन्न होती है, जैसे हम अब मान लीजिए कोई एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे हम कोई खाना बना रहे हैं, जैसे चाय बना रहे हैं, चाय का एग्जाम्पल दे दें, तो चाय देखिए इधर देख लीजिए, हम चाय बनाने के लिए चीनी लेते हैं प्लस चाय पत्ती लेते हैं, चाय पत्ती रिएक्शन कराते हैं गैस पे, गैस टेम्परेचर, ठीक, मान लो कोई हो, ठीक, गर्म करते हैं गैस से, ठीक, तो क्या बन जाता है, चाय बन जाता है। तो जो चीज लेते हैं ये कहलाते हैं अभिकारक, ठीक, क्या कहलाते हैं, अभिकारक। और गैस जो होता है, जिस आंच पे हम गर्म तेज करते हैं, धीम तेज करते हैं, वो होता है उसका टेम्परेचर। अगर तेज करेंगे, गैस तेज कर देंगे, गैस का आंच तेज करेंगे तो चाय जल्दी बन जाएगा, अगर धीमा करेंगे तो धीरे बनेगा, वही चीज यहाँ पर दे रखा, ठीक। और चाय में क्या होता है, चाय होता है उत्पाद, हमारे उत्पाद बनते हैं, ठीक। तो ये टॉपिक रहने वाले, इसी से हम समझ सकते हैं चीनी और चाय पत्ती हमारे हो जाते हैं अभिकारक, और गैस के जो धीम तेज करते हैं होते हैं, क्या होते हैं, वो आपका टेम्परेचर होता है, यानी वो होता है उत्प्रेरक, और उसके बाद जो चाय बनता है वो कहलाता है उत्पाद। ठीक उसी तरह हम इस रिएक्शन को भी समझ सकते हैं, जो पूरी क्रिया हो रही है रासायनिक क्रिया कहला रही है, ठीक। वही चीज रासायनिक क्रिया में 3 चीज होते हैं, अभिकारक, उत्प्रेरक, उत्पाद। तो ये होता है अभिकारक, ये होता है उत्प्रेरक, ये होता है उत्पाद। अब डेफिनेशन आपके बोर्ड एग्जाम में लिखने के लिए आता है, तो डेफिनेशन आप लिख सकते हैं कि देखिए आप बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। रासायनिक क्रिया में जो भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं, जो अभिक्रिया को जल्द या धीम या तेज कर सकते हैं उत्प्रेरक कहलाते हैं, और उसके बाद जो रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप बनते हैं उसे क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं, ठीक। तो ये रहने वाला है आपका रासायनिक क्रिया का टॉपिक, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं रासायनिक क्रिया के प्रकार, ठीक। तो सेशन ज्यादा लंबा नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमारी क्लास जो होती है बहुत छोटी छोटी हो रही है, ठीक। तो आप टेंशन मत लीजिएगा क्योंकि छोटी क्लासें होंगी, क्योंकि अभी कोई लेंथी भी मतलब लेंथी सेशन हमारा देखना नहीं चाहेगा, क्योंकि अभी नए नए आए हुए हैं, समझिए, क्योंकि अभी नए नए हैं, तो इसीलिए कहते हैं ना कि हर मुश्किल का हल होगा आज नहीं तो कल होगा, ठीक। तो आपकी हर मुश्किल का हल होगा, थोड़ा थोड़ा पढ़ाएंगे क्योंकि अभी सेशन लंबा नहीं होगा, क्योंकि छोटे 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 टॉपिक 3 टॉपिक हमने बता दिए, इसको समझिएगा अच्छे से। उसके बाद अगला सेशन आएगा रासायनिक क्रिया के प्रकार, तो धीरे धीरे थोड़े थोड़े टॉपिक लेंगे, धीरे धीरे आपको खत्म कर देंगे बोर्ड एग्जाम तक, ठीक। आप टेंशन मत लीजिए क्योंकि हर मुश्किल का हल होगा आज नहीं तो कल होगा। जय हिंद जय भारत, फिर मिलते हैं अगले सेशन के साथ, ठीक, जय हिंद जय भारत।